हेलो स्टूडेंट्स, नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन बेसिकली 3 तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, और इन 3 क्वेश्चन को मैंने एक में तैयार किया है। आप अपना लॉजिक लगा के इस आंसर को उस हिसाब से लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर कि एक्सप्लेन द ओपन सोर्स एंड प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस क्वेश्चन को बेसिकली 3 तरीके से पूछ लेता है। एक क्वेश्चन ये, ठीक है, कि आप ओपन सोर्स और प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए। दूसरा तरीका वो पूछता है एक्सप्लेन दी ओपन सोर्स प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, साथ ही साथ में पूछता है एंड फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, यानी इसके साथ साथ वो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में भी पूछ लेता है। ठीक है, तीसरा तरीका होता है उसका पूछने का कि पूछता है डिफरेंसेस, यानी पहले एक में तो पूछता है वो एक्सप्लेन, यानी आप एक्सप्लेन कर दो, इसके बारे में बता दो, और एक में पूछ लेता है वो डिफरेंसेस, यानी इस क्वेश्चन को वो 3 तरीके से पूछता है। ठीक है, तो अब जो मैंने आंसर तैयार किया है बेसिकली उसमें मैंने क्या किया, ओपन सोर्स के बारे में बताया है, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, यानी तीनों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। अब जिस हिसाब से क्वेश्चन आता है आप उसी हिसाब से आंसर इसमें लिख दीजिएगा। यदि सिर्फ सोर्स और प्रॉपर्टी बारे में आता है तो सिर्फ आप यही लिखिएगा। यदि इसके साथ साथ फ्रीवेयर भी पूछा जाता है तो फिर आप यहाँ पे तीनों सॉफ्टवेयर के बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है, और यदि डिफरेंसेस पूछे जाते हैं तो डिफरेंसेस भी है आगे, तो फिर जो डिफरेंसेस मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ आप उनको लिख कर आइएगा। ठीक है, तो आप अपने विवेक के अनुसार इसका आंसर दे दीजिएगा। मैंने इस तीनों का मिलाकर एक आंसर तैयार यहाँ पर कर दिया है। चलिए देख लेते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में, दूसरा प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर के बारे में, तीसरा फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में। इन तीनों सॉफ्टवेयर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ में चौथा हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंसेस पढ़ेंगे कि ओपन प्रॉपर्टी इन दोनों सॉफ्टवेयर के बीच में अंतर क्या है। तो बेसिकली जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बताती हूँ, डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और ये जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है इसके बारे में पूछ लिया जाता है एक्सप्लेन करने में। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द पूछा जाता है। ओके, तो चलिए आइए हम अपना आंसर देखते हैं कि हमको किस तरीके से इनके आंसर्स तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे ओपन सोर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो जान लीजिए जो ओपन सोर्स है वो क्या है, फ्री अवेलेबल सोर्स कोड, यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो फ्री में अवेलेबल होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर तो आप जैसे सभी जानते हैं कि आजकल कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं ना, व्हाट्सएप एप्लीकेशन जो आप चलाते हो अपने मोबाइल फ़ोन में, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप अपने मोबाइल फ़ोन आप अपने कंप्यूटर पे किसी भी एप्लीकेशन पे काम करते हो वो भी क्या एक सॉफ्टवेयर है। इवन जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है जिसके बिना हमारा कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, वो भी क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, अब आपको अगर सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मेरे चैनल की IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में यानी उसके अच्छे से वीडियो लेक्चर बने हुए हैं, आप प्लीज़ उनको जरूर देखिएगा और फिर आप इसको देखिएगा। ठीक है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड क्या होता है। देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है ना तो उसके लिए कोड लिखा जाता है, तो जो कोड लिखा जाता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। ठीक है, तो कोई सा भी सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड हमको फ्री में मिल रहा है, अब फ्री में कहाँ मिलेगा, तो फ्री में मिलता है इंटरनेट पर। ठीक है, सो इंटरनेट के जरिए जिस भी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड हमको फ्री में मिल जाता है वो सॉफ्टवेयर हमारा कहलाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या लिखा है इसमें, मॉडिफाइड एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड बाय एवरीवन। ठीक है, अब देखिए कोई भी चीज फ्री में अवेलेबल हो गई है ना, सोर्स कोड फ्री में मिल गया तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको एक्सेस कर सकते हो अपने कंप्यूटर पे। अब यदि आपको कोडिंग की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप उस सॉफ्टवेयर को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, और मॉडिफाई करके फिर से इसको रीडिस्ट्रीब्यूट यानी वापस इसको इंटरनेट पर डाल सकते हो कि बाकी लोग इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकें। तो ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये सबके लिए फ्री में अवेलेबल होता है इंटरनेट पे। यदि आपको कोडिंग की नॉलेज है तो आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं और फिर मॉडिफाई करने के बाद इसको वापस रीडिस्ट्रीब्यूट यानी लोगों को फिर से इसको बांट सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या लिखा है, इजी एरर फाइंडिंग एंड डिबगिंग। अब देखो सोर्स कोड जो है वो इंटरनेट पे सबके लिए फ्री में अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब
मान लीजिए इस सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत है, यानी इसके सोर्स कोड में कोई दिक्कत है, तो उस दिक्कत को, उस एरर को हम आसानी से छाट सकते हैं, ठीक है, और छाट के उसको सुधार भी सकते हैं, ठीक है। एरर कैसे आएगी? देखिए जो कोड है, हो सकता है उसमें कुछ एरर हो, कोई त्रुटि हो, ठीक है। जो सोर्स कोड आप लेकर आओगे, हो सकता है उसमें कुछ त्रुटि रह जाए, चांस तो कम होते हैं लेकिन हो भी सकती है। लेकिन यदि है तो आप उसकी सोर्स कोड की जो एरर है, दिक्कत है, त्रुटि है, उसको आसानी से फाइंड भी कर सकते हो और फिर उस एरर को आप सॉल्व भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो हमने लिखा है यूजर कैन ऐड न्यू फंक्शनैलिटी इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो यूजर है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में नई नई फंक्शनैलिटी को भी ऐड कर सकता है ना। जैसे कि यहाँ पे तो हमने क्या पढ़ा सेकंड पॉइंट में कि मॉडिफाई, यानी जो सोर्स कोड है उसमें आपने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और उसको वापस से रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप चाहो तो सॉफ्टवेयर में, यदि आपको कोडिंग का नॉलेज है, तो उसमें कुछ नए फंक्शन को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, आप इसको बदल सकते हो, बदल कर आप इस पे, यदि आपने उसमें कुछ चेंजेस करें तो सॉफ्टवेयर पे यदि आप चाहो कि नहीं अब आप अपना हक जमाओ कि नहीं अब तो ये मेरा ही है, तो आप उस पर वो भी कर सकते हो कि भाई वो चीज़ अब आपकी हो गई क्योंकि आपने चेंजेस किया और उसको आपने अपने हिसाब से बना दिया, ठीक है। ये चीज़ ऐसी हो गई कि आपको फ्री में कोई चीज़ मिल गई, आप उसको ले आए, उसको लाके आपने उसको और भी बेस्ट बना दिया, है ना, और बेस्ट बना के आपने उसको मार्केट में बेच दिया। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो मार्केट में बेचो या फिर उसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इसी तरीके से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो ये आसानी से एक तो इंटरनेट पे अवेलेबल रहता है, फ्री में हमें मिल जाता है। आप चाहो तो उसके सोर्स कोड में मॉडिफाई और उसको वापस से रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन मॉडिफाई वगैरह तभी कर पाओगे जब आपको सोर्स कोड का यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया होगा। आप इस सोर्स कोड में एरर को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो ओपन सोर्स के साथ ही साथ में। आप जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको मिल गया है, आप उसमें नई नई फंक्शन, उसमें आप उस नई नई फंक्शनैलिटी यानी नए नए फंक्शन को ऐड करके उस सॉफ्टवेयर को और भी बेहतर बना सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अनसिक्योर्ड, यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो सिक्योर नहीं होता, ये इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब सिक्योर क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा देखिए बताती हूँ। जैसे किसी ने सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड तैयार किया और इंटरनेट पे अपलोड कर दिया, ठीक है। अब इंटरनेट से तो कोई भी डाउनलोड कर सकता है ना उस सोर्स कोड को, कोई भी चेंज कर सकता है। तो ऐसे में मान लीजिए किसी हैकर ने उसको क्या कर दिया, डाउनलोड कर लिया। अब उसने उस सोर्स कोड को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। हैकर ने कुछ ऐसे तकनीक लगाई कि अब भाई सॉफ्टवेयर को जो भी डाउनलोड करेगा उसका डेटा उससे मिल जाएगा। तो उसने तो अपना सॉफ्टवेयर ले लिया, ओपन सोर्स जो अच्छा वाला था ले लिया सोर्स कोड, अब उसमें कुछ मॉडिफाई कर दिया, कुछ अच्छी अच्छी सेटिंग्स कर दी और फिर से इंटरनेट पे अपलोड कर दिया। अब मान लीजिए आपने उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया अपने कंप्यूटर में, तो हैकर ने जो ट्रिक्स लगाई जो सॉफ्टवेयर में कि भाई ये जिस भी कंप्यूटर में जाएगा मुझे उसका डाटा मिल जाया करेगा ऐसा वैसा, तो यदि आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो तो फिर सीधी सी बात है कि आपके सिस्टम में वायरस आ जाएगा और वो आपका डेटा को चोरी करेगा, ठीक है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अच्छा तो होता है, हर प्रकार से अच्छा होता है, सरल होता है, मॉडिफाई कर लो, बहुत बढ़िया बना बनाया प्रोडक्ट मिल जाता है, लेकिन क्या होता है, अनसिक्योर होता है। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि ओपन सोर्स होते हैं? तो देख लीजिए लिनक्स। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, यहाँ पे कॉमा आएगा लिनक्स के बाद, ठीक है, क्योंकि लिनक्स अलग होता है और माइस्क्वेल अलग होता है, ठीक है। जो लिनक्स है या लाइनक्स बोलते हैं कई लोग इसको, ये क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे आप अपने कंप्यूटर में अधिकतर विंडोज चलाते होंगे, है ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, हो सकता है आपके सिस्टम में, क्योंकि अधिकतर वही होता है सबके सिस्टम में। तो इसी तरीके से लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ये फ्री ऑफ सोर्स है, ये नहीं आसानी से आपको इंटरनेट पे इसका सोर्स कोड मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड मिल जाता है तो आप इसको क्या करो, डाउनलोड कर लो। अब यदि आप खुद का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हो तो बड़ी आसानी से आप इसके द्वारा बना सकते हो, यानी आप इसके डाटा में कुछ चेंजेस कर दो, कुछ मॉडिफाई कर दो, मॉडिफाई करके आप इसको या तो रीडिस्ट्रीब्यूट कर लो या खुद रख लो या बेच दो, या फिर आपकी मर्जी हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से और भी और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे माइस्क्वेल। माइस्क्वेल एक सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है, यानी डेटाबेस को सपोर्ट करता है। इसी प्रकार लिब्रे ऑफिस, ठीक है, जैसे आप MS ऑफिस चलाते हो ऐसे ही एक लिब्रे ऑफिस भी आता है, ठीक है। MS ऑफिस तो आपका माइक्रोसॉफ्ट जो MS ऑफिस है वो तो आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है।
लेकिन जो लिब्रे ऑफिस है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल इसका सोर्स कोड इंटरनेट पर। एंड्रॉयड, इवन जो आप मोबाइल फ़ोन चलाते हो, यदि आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन चला रहे हो तो इसमें यूज़ होने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी हमको फ्री में अवेलेबल हो जाता है इंटरनेट से। यानी आप इसका सोर्स कोड देख सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से बना हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं तो मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स जो है वो क्या है, एक ब्राउज़र है जिसकी सहायता से आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो चीज़ें। तो मोजिला फायरफॉक्स जो वेब ब्राउज़र है ये भी आपको ओपन सोर्स, यानी इसका सोर्स कोड आपको आसानी से इंटरनेट पर मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ साथ इसका सोर्स कोड, यानी किस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उसकी पूरी कोडिंग आपको मिल सकती है इंटरनेट पे। अब आगे बढ़ते हैं तो अब देख लेते हैं प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर के बारे में कि ये क्या होता है। सोर्स कोड आर नॉट अवेलेबल अलोंग विद द सॉफ्टवेयर, ठीक है। देखिए अभी जो आप बात कर रहे थे यहाँ पे ओपन सोर्स के, इसमें क्या था, आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लो अपने कंप्यूटर में, साथ ही साथ में आप उसका सोर्स कोड भी सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हो अपने कंप्यूटर पे, है ना। यानी आप इसका सोर्स कोड भी देख सकते हो। लेकिन अगर बात हम यहाँ पे प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर की कर दें तो इसका सॉफ्टवेयर तो आपको मिल जाता है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के साथ साथ कभी भी आपको इसका सोर्स कोड नहीं मिलता, ठीक है। फिर लिखा है डीबगिंग और एरर फाइंडिंग कैन नॉट बी डन बाय यूजर। जो यूजर है वो इस सॉफ्टवेयर में ना तो एरर फाइंड आउट कर सकता है ना डीबग कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको सोर्स कोड ही नहीं मिला ना। जैसे को उस व्यक्ति को क्या मिल गया, सॉफ्टवेयर मिल गया। अब मान लो सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत है, कोई भी एरर है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेगा? क्योंकि उसको प्रोडक्ट तो मिल गया, यानी सॉफ्टवेयर तो मिल गया, लेकिन जो सोर्स कोड है वो तो मिला ही नहीं। तो व्यक्ति जिसने भी वो सॉफ्टवेयर लिया है वो जान नहीं सकता कि इसमें कोई एरर है, तो वो एरर कहाँ हो सकती है, ठीक है। ओपन सोर्स में तो क्या हो रहा था, आपको सोर्स कोड भी मिल रहा था ना सॉफ्टवेयर के साथ साथ, तो आप देख सकते थे सोर्स कोड में, यदि आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज है तो, कि कहाँ गलती है। बट इसमें आपको सोर्स कोड ही नहीं मिल रहा, तो आप कैसे देखोगे कहाँ गलती है, ठीक है। तो ना तो आप डीबग कर पाओगे, यानी ना तो आप कोई एरर आ रही है उसको सुधार पाओगे, ना आप किसी एरर को फाइंड आउट कर पाओगे। सीधी सी बात है, फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे तो सुधार कैसे पाओगे। कैन नॉट बी मॉडिफाइड एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट परमिशन ऑफ ऑनर, ठीक है। जैसे जैसे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को आप क्या करते थे, उसका सोर्स कोड मिलता था, आप उसे मॉडिफाई करते थे, फिर रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। अब भाई ये जो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है ये तो आपको सोर्स कोड ही नहीं देता। जब सोर्स कोड ही नहीं देता तो आप क्या मॉडिफाई करोगे? आप इस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई नहीं कर सकते, ना ही इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। यदि आप मान लो इसको मॉडिफाई करना चाहो या रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहो तो इसके लिए आपको ऑनर की परमिशन लगेगी। यानी आप ऑनर से पहले रिक्वेस्ट करिए या फिर उसका सोर्स कोड लीजिए, फिर आप उसमें कुछ मॉडिफाई करिए और फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसमें भी आप ऑनर की परमिशन लीजिए। यूजर कैन नॉट ऐड न्यू फंक्शनैलिटी, सीधी सी बात है, जब आपके पास सोर्स कोड ही अवेलेबल नहीं है तो नए फंक्शन कैसे ऐड करोगे? तो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर में आप नए फंक्शंस ऐड नहीं कर सकते। फिर मोर सिक्योर एज कम्पेयर टू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, भाई सीधी सी बात है, जब इसका सोर्स कोड ही आपके पास नहीं है, आप इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ सॉफ्टवेयर ही आपको यूज करना है, तो ये सॉफ्टवेयर कैसा हो गया? सिक्योर हो गया ना, ठीक है। सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तुलना में प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर काफी सिक्योर होता है। इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो इसका एग्जाम्पल होता है गूगल अर्थ, दूसरा होता है एडोब फ्लैश प्लेयर, तीसरा होता है विंडोज। इस तरीके के इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और साथ साथ में एक बात और है, जो आपको ये प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है ये आपको कुछ कॉस्ट पर मिलता है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है ना। इसका सोर्स कोड इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल नहीं होता। फिर आगे बढ़ती हैं तो अब बात आ जाती है फ्रीवेयर की। तब यहाँ पे देखिए बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको जब फ्री में मिल गया इंटरनेट पर तो वो भी फ्री है, वो ओपन सोर्स है, लेकिन फिर फ्रीवेयर क्या हो गया? फ्रीवेयर नाम से समझ में आ गया कि भाई जो हमें फ्री में मिल गया, तो ओपन सोर्स भी तो फ्री में मिल गया। तो अब ओपन सोर्स और फ्रीवेयर में अंतर कहाँ आता है? तो आइए जानते हैं। सबसे पहला अंतर, सोर्स कोड आर नॉट अवेलेबल अलोंग विद द सॉफ्टवेयर। जैसे प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर होता है ना, आपको सॉफ्टवेयर तो मिलता है लेकिन इसका सोर्स कोड नहीं मिलता। लेकिन अंतर कहाँ गया? ये जो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है ना, ये आपको कुछ पैसों में मिलेगा, है ना, या फिर ऑनर के मन होगा आपको देने का तो वो दे देगा फ्री में, अदरवाइज वो आपसे पैसे लेगा। बट जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है ये आपको मिल तो फ्री में जाएगा, लेकिन इसका जो सोर्स कोड है वो आपको फ्री में नहीं मिलेगा सॉफ्टवेयर के साथ, ओके ना।
फिर डीबगिंग और एरर फाइंडिंग कैन नॉट बी डन बाय यूजर। सीधी सी बात है भाई, आपको सोर्स कोड ही नहीं मिल रहा तो आप ना तो उसमें कोई एरर फाइंड आउट कर सकते हो, ना कोई एरर को सॉल्व कर सकते हो। जैसा सॉफ्टवेयर है वैसा के वैसे ही आपको यूज करना है। फिर कैन नॉट बी मॉडिफाइड एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट परमिशन ऑफ ऑनर। सीधी सी बात है, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर जैसे इसमें शर्तें हैं कि भाई जब आपके पास सोर्स कोड ही नहीं है तो ना तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते ना इसको आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते। ठीक है, यदि आप इस सोर्स कोड में कुछ भी मॉडिफाई भी करते हो तो रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको ऑनर की परमिशन लेनी होगी। फिर यूजर कैन नॉट ऐड न्यू फंक्शनैलिटी। सेम प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर जैसा भाई, बस सिर्फ अंतर इतना आ जाता है कि प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर पैसों में मिलता है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिलता है। ठीक है, सोर्स कोड दोनों में ही नहीं मिलते, लेकिन अगर आप ओपन सोर्स पे चले जाते हो तो वहां पे आपको सोर्स कोड मिल जाता है। एक बस सबसे अच्छी बात है ओपन सोर्स की, बाकी फिर फ्रीवेयर पूरा प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर जैसे ही है। ठीक है, तो इसमें भी आप कोई नए फंक्शन ऐड नहीं कर सकते क्योंकि आपको सोर्स कोड ही नहीं मिल रहा है। मोर सिक्योर एज कम्पेयर टू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। भाई जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तुलना में ज़्यादा सिक्योर होता है, क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर आपको मिल रहा है ना, लेकिन उसका सोर्स कोड नहीं मिल रहा। तो सोर्स कोड ही नहीं मिल रहा तो आप उसमें कुछ कैसे उसमें कुछ कमियां करोगे, है ना। तो जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है वो कैसा होता है, सिक्योर होता है। अब यहाँ पे एक चीज है, फ्रीली अवेलेबल ऑन ट्रायल बेसिस। जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं आपको फ्री तो मिलते हैं लेकिन ट्रायल बेसिस पे मिलते हैं। जैसे कि आपको बोल दिया जाता है कि भाई आप फ्री में यूज तो कर लो, इंस्टॉल कर लो अपने कंप्यूटर पे, लेकिन आप इसको 2 महीने चला सकते हो, 3 महीने चला सकते हो, 1 महीने चला सकते हो, 15 दिन, इस तरीके का कुछ टाइम पीरियड के साथ कुछ सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पर आते हैं। अब यदि हम इसके एग्जाम्पल देख लें तो एग्जाम्पल होता है एडोब एक्रोबैट रीडर, है ना। ये एक पीडीएफ का सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके देखना, ये ट्रायल बेसिस में मिलता है ना। देन स्काइप, स्काइप भी एक क्या है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, अब हम अंतर देख लेते हैं कि यदि आपसे पूछा जाए कि डिफरेंसेस बता दो ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में, तो फिर आपको ये बता कर आना है, फिर आपको एक्सप्लेन कर नहीं आना। लेकिन एक्सप्लेन करता है तो उसके पहले जो हमने पढ़ा वो आपको बता कर आना है। ठीक है, तो आप अपने विवेक के अनुसार इस आंसर का इस क्वेश्चन का आंसर देकर आइएगा। तो जो पहला अंतर आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का वो क्या है, इट रिफर्स टू द सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड टेस्टेड थ्रू ओपन कोलैबोरेशन। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या ऐसा सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं हम इसको, जो कि इसलिए बनाया जाता है, जो कि टेस्ट करने के लिए बनाया जाता है ना। जैसे कि कोई भी फ्री में आपको अवेलेबल करवा रहा है, भाई सोर्स कोड भी अवेलेबल करवा रहा है, सॉफ्टवेयर भी, तो कोई तो कारण होगा ना। बेसिकली क्या होता है कि जब भी सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है तो कई डेवलपर्स चाहते हैं कि इसको टेस्ट करके देखा जाए, कि लोग जो यूजर्स हैं वो उसको क्या करें, टेस्ट करके देखें। ठीक है, सो कुछ ओपन कोलैबोरेशंस ऐसे होते हैं, वो ऐसे सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं जिसको कि दुनिया भर के द्वारा या जो भी यूज कर रहा है सॉफ्टवेयर को उसके द्वारा टेस्ट करके देखा जाए कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से वर्क कर रहा है और उसमें क्या क्या अपडेशंस हो सकते हैं। बट बात आती है प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर की, तो ये क्या होता है, इट रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर दैट इज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप्ड इट, है ना। प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर कभी भी ओपन कोलैबोरेशन का नहीं होता, यानी फ्री में नहीं मिलता। ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर है ये किसी ना किसी के द्वारा ऑन किया हुआ होता है, यानी इसका कोई ना कोई संगठन होता है या कोई ना कोई पर्सनल व्यक्ति मालिक होता है इस सॉफ्टवेयर का, या कोई संगठन होता है वो मालिक होता है इस सॉफ्टवेयर का, या फिर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसने सॉफ्टवेयर को बनाया है वही केवल मालिक होता है। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जिसका कोई पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर कोई संगठन मालिक होता है। बट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन होता है सबके लिए, है ना। इसका कोई ऐसा मालिक नहीं है कि भाई ये सॉफ्टवेयर मेरा ही है। ठीक है, अगर आपने इसका सोर्स कोड जनरेट कर दिया ऑनलाइन, सबको दे दिया, तो वो क्या हो गया, ओपन हो गया सबके लिए। फिर दूसरा जो है इसका डिफरेंस वो क्या है, एनीवन विद द एकेडमिक नॉलेज कैन एक्सेस ओनली द ऑनर ऑफ पब्लिशर हु होल्ड्स द लीगल इंस्पेक्ट मॉडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट द सोर्स कोड। ठीक है, ओपन सोर्स क्या है, एनीवन, यानी कोई भी व्यक्ति जो भी जिसको भी थोड़ी भी एकेडमिक नॉलेज है, यानी जो सोर्स कोड के बारे में जानता है, वो इसको एक्सेस कर सकता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को। ठीक है, और इसको चेंज कौन कर सकता है,
क्या है आगे, ओनली द ऑनर ऑफ पब्लिशर हु होल्ड्स द लीगल इंस्पेक्ट मॉडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट द सोर्स कोड। ठीक है, अब कोई भी सॉफ्टवेयर को एक्सेस तो कर सकता है, लेकिन अभी हम ऊपर ही पढ़कर आए कि आप इस सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें नई नई फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हो। तो जब आपने इसको मॉडिफाई कर दिया सॉफ्टवेयर को, तो बेसिकली मॉडिफाई करने के बाद जो आपने नए नए फंक्शन ऐड कर दिए या नहीं भी करे, जो भी आपने उसको चेंज तो कर दिया ना, चेंज करने के बाद अब आप उसके स्वामित्व हो सकते हो। ठीक है, तो अब जब आपने उसको चेंज कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ आप ही को एक अधिकार है, लीगल अधिकार है कि आप इस सॉफ्टवेयर को रीडिस्ट्रीब्यूट करो या फिर इसको अपने पास होल्ड करके रख लो। ठीक है, कई कंपनियां ऐसी करती हैं कि फ्री सॉफ्टवेयर ले लेती हैं, एक्सेस कर लेती है इंटरनेट से, और फिर उसको खुद के तरीके से डेवलप कर लेती है सॉफ्टवेयर को, वो अपने अंडर में सॉफ्टवेयर को चलाती है, यानी खुद फिर मालिक बन जाती कंपनी और सॉफ्टवेयर की। भले उन्होंने फ्री में लिया, लेकिन उसमें चेंजेस करने के बाद फिर वो सॉफ्टवेयर उनका ही हो जाता है। ठीक है, तो आप को यदि थोड़ी बहुत भी नॉलेज है एकेडमिक, तो आप इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको और भी अच्छी नॉलेज है कोडिंग की, तो आप उसको उसमें चेंजेस कर दो। चेंजेस करने के बाद फिर आपके पास ये एक लीगल अधिकार आ जाता है कि उस सॉफ्टवेयर को आप होल्ड करके रखो या फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओनली द ऑनर और पब्लिशर, ठीक है, हम प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर के बारे में चीज पढ़ रहे हैं। ओनली द ऑनर और पब्लिशर हु होल्ड्स द लीगल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द सोर्स कोड कैन एक्सेस इट, है ना। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं ओपन सोर्स में, कि कोई भी जिसको एकेडमिक नॉलेज है वो सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं, यानी जो भी एक्सेस करना जानता है सॉफ्टवेयर को वो एक्सेस कर ले सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड। लेकिन प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर में जो ऑनर या पब्लिशर होता है, जिसके पास अधिकार होता है इस सॉफ्टवेयर को चलाने का और रखने का, सिर्फ वही लोग इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं, या इस सॉफ्टवेयर का मीन्स वही लोग इस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा अंतर देखते हैं, तो द प्रोजेक्ट इज मैनेज्ड बाय एन ओपन सोर्स कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स। ठीक है, ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको जो मैनेज है वो मैनेज भी किसके द्वारा किया जाता है, ओपन सोर्स कम्युनिटी के द्वारा। यानी जो भी सॉफ्टवेयर का डेवलपर है उसकी जो भी ओपन सोर्स कम्युनिटी है वो इस सॉफ्टवेयर को मैनेज करती है, या फिर कोई प्रोग्रामर है वो सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। बट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर की, तो द प्रोजेक्ट इज मैनेज्ड बाय अ क्लोज्ड ग्रुप और ऑफ इंडिविजुअल्स और टीम दैट डेवलप इट। ठीक है, देखिए ओपन सोर्स की हम बात करें, इसको ओपनली ओपन सोर्स कम्युनिटी है या जो भी ओपन सोर्स कम्युनिटी ने डेवलप किया है वो इसको मैनेज करे, कोई बात नहीं है ना, या फिर कोई प्रोग्रामर है वो भी इसको मैनेज कर सकता है। बट यहाँ पे बात करते हैं प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर की, तो इसको मैनेज करने के लिए एक उनका खुद का निजी संगठन होता है ना, क्लोज ग्रुप होता है। यानी ओपन सोर्स है तो उसको तो कोई भी एक्सेस कर लो, कोई भी उसको हैंडल कर लो सॉफ्टवेयर को, कोई दिक्कत नहीं, ओपन है वो तो कम्युनिटी। बट एक क्लोज कम्युनिटी भी होती है, जैसे कि एक छोटा सा ऑफिस है उसमें 10 लोग हैं, तो उन 10 लोगों की एक क्लोज कम्युनिटी हो गई। ठीक है, तो इसी प्रकार जिसका भी वो सॉफ्टवेयर, इसने सॉफ्टवेयर को खरीदा है या जिसने उस सॉफ्टवेयर को बनाया है, जिसका उसके ऊपर मालिकाना हक है, वही इस सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकता है, वही इस सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को एक्सेस भी कर सकता है। फिर बात करते हैं, दे आर नॉट एम्ड एट अनस्किल्ड यूजर्स आउटसाइड ऑफ द प्रोग्रामिंग कम्युनिटी। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है बेसिकली क्या है, जिनको प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, जो कोड में चेंजेस कर सकते हैं, बेसिकली उनके लिए बना है। ठीक है, इसका उद्देश्य ऐसा इसके लिए नहीं है, मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उद्देश्य ये नहीं है कि हर कोई इसको एक्सेस करके इसको मॉडिफाई कर दे। यानी इनका उद्देश्य है कि भाई हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करा, अब जिसको भी प्रोग्रामिंग की नॉलेज है वो इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करे, इसमें और भी नए नए अपडेशंस कर सकता है तो वो कर दे। ठीक है, तो इसका एम्ड जो है वो ऐसा नहीं कि अनस्किल्ड पर्सन इसको ले ले, बल्कि उनका एम्ड ये रहता है इस तरीके सॉफ्टवेयर का कि कोई स्किल्ड पर्सन इन सॉफ्टवेयर को एक्सेस करे और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन या अपडेशंस लेकर आए और उसको टेस्ट कर ले हम सॉफ्टवेयर को। बट जो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है वो किस पे फोकस करता है, तो हमने लिखा है दे आर फोकस्ड ऑन अ लिमिटेड मार्केट ऑफ बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड एंड यूजर। ठीक है, जो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है वो दोनों के ऊपर फोकस करते हैं, यानी जो स्किल्ड पर्सन है उनके लिए भी है, जो अनस्किल्ड है उनके लिए भी है। यानी इसमें तो केवल आपको सॉफ्टवेयर ही तो चलाना है, इसमें आपको सोर्स कोड से तो मतलब नहीं है। तो सोर्स कोड नहीं है तो सॉफ्टवेयर तो कोई भी चला सकता है ना, जैसे हम व्हाट्सएप की एप्लीकेशन चलाते हैं, आप भी चलाओ मैं भी चलाऊँ, कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या लेना देना कि इसके पीछे सोर्स कोड क्या है। बट जो इंजीनियर हैं
है ना। तो उनको तो ऐसा लगता है ना कि व्हाट्सएप का सोर्स कोड क्या है, ताकि उसका यूज़ करके वो व्हाट्सएप से भी कोई अच्छी एप्लीकेशन बना सके, जान सके इसके फीचर्स के बारे में, है ना। तो इस तरीके से स्किल्ड पर्सन्स के लिए तो क्या होगी, ओपन सोर्स होगा, ये अनस्किल्ड के लिए नहीं है ना। जो उद्देश्य है वो अनस्किल्ड के लिए नहीं बनता, और जो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर इसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता, ये चाहे स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, इसको तो सॉफ्टवेयर देना है, सोर्स कोड देना ही नहीं है। तो सॉफ्टवेयर दिया, उसको चलाना सीख लिया आपने, उसके साथ एक गाइड दे दी, आप उस सॉफ्टवेयर का यूज कर लीजिए। फिर डिफरेंस देखते हैं, तो हमने लिखा इट प्रोवाइड्स बेटर फ्लेक्सिबिलिटी विच मीन्स मोर फ्रीडम विच एनकरेजेस इनोवेशन। ठीक है। अब ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, यानी एक सुविधा देता है और एक फ्रीडम देता है कि आप इसमें और भी नए नए इनोवेशन लेकर आओ, यानी आपके अंदर एक साहस बढ़ाता है। यदि आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज है, आपके अंदर ये स्किल्स है कोडिंग की, तो आपके अंदर एक साहस लेकर आता है कि भाई आप इसमें कुछ नया करके दिखाओ, है ना, कुछ इनोवेशन करो आप इसके अंदर, प्रोत्साहित करता है ये सॉफ्टवेयर आपको। बट there is a very limited scope of innovation with the restriction and all भाई ओपन सोर्स में तो आपको इनोवेशन करने के लिए साहस मिल रहा है ना, प्रोत्साहन मिल रहा है कि भाई आप इसको और अच्छा बना दो, बेटर। लेकिन प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर में तो आपको सोर्स कोड मिल ही नहीं सकता, है ना। तो इसमें तो रिस्ट्रिक्शंस है आपके ऊपर बहुत सारे, तो यहाँ पे जो इनोवेशन का स्कोप है वो काफी लिमिटेड हो जाता है, और ओपन सोर्स में इनोवेशन का स्कोप जो है वो काफी हाई रहता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल जो है ओपन सोर्स का ये आपने अभी देख ही थे, एंड्रॉयड, फायरफॉक्स, लिब्रे ऑफिस, उसके साथ साथ और भी हैं, देख लीजिए, उबंटू, फ्री BSD, ड्रूपल, ग्रॉन, सॉरी गिनोम, जीनोम एक्सेट्रा। और प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके, विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्यून्स, गूगल अर्थ, एडोब फ्लैश प्लेयर एक्सेट्रा। ठीक है। तो इस तरीके से इनके क्या हो जाते हैं, इस तरीके से इनके ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका आज का वीडियो लेक्चर। ठीक है। आप इसको अपने विवेक के अनुसार तैयार कर लीजिएगा, विवेक के अनुसार ही आप परीक्षा में देकर आइएगा। ठीक है। ये मैंने मिले जुले 3 क्वेश्चन है जो एक साथ, जो कि मतलब सॉरी एक साथ नहीं, एक जैसे रहते हैं लगभग लगभग, और अलग अलग तरीके से पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने उसका आंसर एक साथ ही आपको दे दिया है। ठीक है। आप अपने विवेक के अनुसार इस आंसर को तैयार कर लीजिएगा और वहाँ पर लिख कर आइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।